कतर, जो इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन मुल्क है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, महंगी गाड़ियाँ और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। लेकिन कतर हमेशा से ही ऐसा नहीं था। अगर कतर को चंद साल पीछे देखा जाए तो ये सिर्फ एक तपता हुआ रेगिस्तान था। इतना ज्यादा गरीब होने के बावजूद ये मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बना, और सऊदी अरब और यूएई कतर को क्यों पसंद नहीं करते, ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1916 में कतर ने ब्रिटिश के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक ब्रिटेन कतर को जमीनी या फिर समुद्री हमले में डिफेंड करेगा और कतर इसके बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और कतर से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रिटेन का शेयर होगा। कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड 1940 में डिस्कवर हुई थी। कतर में 1960 तक जमीन से तेल निकलने का काम अरूज पर था। अब यहाँ के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुके थे। इसके बाद 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस मुल्क का सबसे बड़ा खजाना नेचुरल गैस नॉर्थ फील्ड को डिस्कवर किया, लेकिन उस जमाने में गैस ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। इसके बाद कतर को 1971 में ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बावजूद भी अगले 25 सालों तक कतर के हालात ना बदल सके। इसके बाद 1995 में क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्त उलट दिया और खुद कतर की हुकूमत को संभाल लिया। इसका एक ही मकसद था और वो था गैस, क्योंकि वो ये जानता था कि कतर की किस्मत गैस ही बदल सकता है, जिसकी वजह से उसने गैस लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह शिप्स में दूसरे कंट्रीज में भेजा जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है और कतर ने इस प्रोसेस पर सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल है। अब कतर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए। यहाँ पर असल मसला इस रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने का था। 2005 में कतर ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना था। कतर ने पूरी दुनिया की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, फिर वो चाहे लंदन के बड़े होटल्स हों, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या फिर अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसेज हों। यहाँ तक कि अभी फीफा वर्ल्ड कप जो स्पोर्ट का सबसे बड़ा इवेंट है, वो भी कतर में ही हो रहा है, क्योंकि ऐसे 8 स्टेडियम पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास हैं। इन सारी इन्वेस्टमेंट का मकसद ऑयल और गैस के अल्टरनेट इनकम रिसोर्सेज क्रिएट करना है। ये थी कतर की इकोनॉमिक साइड। आइए अब बात करते हैं सऊदी अरब और यूएई कतर को क्यों पसंद नहीं करते। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में बहुत सालों पहले कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और खलीफा बिन हमाद ये अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर कतर को दुनिया में एक अलग मुकाम बनाना है तो उसकी एक अपनी पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया में कतर की आवाज पहुंचाने के लिए अल जजीरा ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने इस प्रोटेस्ट को ऑनियर किया, जिसकी वजह से इसे सऊदीया और दूसरी कंट्री से बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि जब 2017 में तमाम कंट्रीज ने कतर का बाइकआउट किया तो इसे खत्म करने के लिए सबसे पहली डिमांड जो रखी गई थी वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदीया और यूएई में अल जजीरा 2017 से लेकर अब तक बैन ही है। ये बात आप जान ले, कतर का बाइकआउट एक मुकम्मल फेलियर था। इसकी सबसे पहली वजह ये थी कि सऊदी अरब को इस बाइकआउट में तमाम अरब कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं थी। यहाँ तक कि कुवैत और ओमान भी इस बाइकआउट का हिस्सा नहीं बने। दूसरा, कतर के ईरान और तुर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से तमाम ममालिक कतर को एक नेचुरल स्टेट समझते हैं। इसीलिए 6 कंट्रीज के अलावा पूरी दुनिया में किसी ने भी इस बाइकआउट को सपोर्ट नहीं किया।
कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के मुतालिक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैक्सिमम 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन गैस के बारे में ऐसी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन वार में रशिया की जानिब से गैस पाइप की ब्लॉकेज के बाद कतरी गैस की डिमांड 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से राब्ता करते हैं। ये डील कतर को और भी अमीर बना देगी। कतर बाकी अरब ममालिक के मुकाबले में काफी ओपन स्टेट है, यहाँ मीडिया भी आज़ाद है, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर है और फ्यूचर प्लानिंग भी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।